कराची में गुल प्लाजा में लगी आग पर 23 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। भगदड़ मचने और दम घुटने से 7 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी, 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। एक फायर फाइटर भी लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जाँ बहक। इमारत में मजीद कई अफराद के फंसे होने की इत्तला। आग प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर लगी और तीसरी मंजिल तक फैल गई। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें थीं। आग की वजह से इमारत का मजीद कुछ हिस्सा गिर गया। तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता है। बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें तकरीबन 1000 से जायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है, अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा गुल प्लाजा में पूरे कराची से लोग शॉपिंग करने आते थे। ये 40 साल पुरानी इमारत है, लोगों के नुकसान का इजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अभी तक उनसे राबता नहीं किया। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देते। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आग लगने के वाक़े से मुतालिक जामे इंक्वायरी होगी। आग लगने के बाद 11 मिनट में पहला फायर टेंडर पहुँच गया था। गुल प्लाजा में आग पर 60 से 70% तक काबू पा लिया गया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट। आग लगने का वाकया गुज़िश्ता रात 9:45 से 10:15 बजे के दरमियान पेश आया। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर, 4 स्नार्कल और 33 एम्बुलेंसेज शरीक। वज़ीर आला की इंतजामिया और पुलिस को सूरत हाल मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का भी हुक्म। कराची सदर के गुल प्लाजा में आग लगने का सानहा, लापता अफराद की तादाद 63 हो गई। सिंध हुकूमत की हेल्पलाइन पर 40 अफराद के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज। लापता अफराद के लवाहिकीन जाए वक़ुआ पर मौजूद। एक शख्स ने कहा मुतासिरा बिल्डिंग में उनकी बेटी डॉक्टर आयशा भी फंसी हुई हैं। आयशा हामिला हैं और अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए आई थी। आखिरी बार रात 11 बजे बेटी से बात हुई। बेटी ने फ़ोन पर कहा कि उन्हें बचा लें। लवाहिकीन के मुताबिक गुल प्लाजा में बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी फंसे हुए हैं। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी। ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते बुटो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे। मेरा तो सब तबाह हो गया। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। एक नहीं, हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए। हमारी दुकान के मालिक आ गए, ये दुकान का ओनर आ गए, चेयरमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? आग पर काबू पाने में ताखीर पर ताजरों में गम और गुस्सा। कहते हैं कि गुल प्लाजा में कभी आग नहीं लगी, ये सब साजिश है। उनकी जमा पूंजी चली गई। हुकूमत नुकसान पूरा करे। मेयर कराची कहाँ है जो मुआफी मांगने आ जाएंगे? क्या हम सिर्फ माफ करते रहें? हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? गुल प्लाजा में आग लगने के सानहे पर कराची की ताजिर बरादरी का कल यौम सोग का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना। हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। ऐसा नहीं कि वन साइड आना वन साइड जाना प्रॉब्लम होगा, नहीं जा सकते हैं। 26 गेट्स हैं। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सके, कर नहीं सकते। 100 के करीब अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का दावा, कहा उनकी टीम के 12 अफराद लापता हैं। माली नुकसान की परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर्स निकल चुके थे। जाँ बहक अफराद में दुकान के मालिक और सेल्समैन शामिल हैं। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा ताख़ीर से पहुंचा। एक आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई।
फायरमैन फुरकान अली ने कुर्बानी की दास्तान रकम कर दी। दूसरों की जानें और माल बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। 36 साला फुरकान अली कराची में प्लाजे में आग बुझाते हुए मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। फुरकान अली के वालिद शौकत अली भी फायर फाइटर थे। फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा अदा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और दीगर की शिरकत। अली खुर्शीदी की शहीद के अहल खाना से मुलाकात, दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। कल रात को 11:15 बजे जैसे ही हमें इत्तला मिली कि यहाँ पे आग लगी है गुल प्लाजा पर, तो हमारी रेस्क्यू टीमें फिलफौर रवाना हो चुकी थी। फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ 1122 की रेस्क्यू टीमें जय वकुआ पर पहुँच चुकी थी। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का प्लाजा में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर के शहीद होने पर इजहार अफसोस। कहा कि रेस्क्यू इदारों के एहलकार जान हथेली पर रखकर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आग की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम्स रवाना हो गई थी। इलाके में शदीद रश के बायस पहुंचने में कुछ ताखीर हुई। वजीर आला सिंध कल रात से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिप्टी मेयर की बातचीत के दौरान इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में आग लगने से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुतासिरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, कहते हैं तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आग से जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। सिंध रेंजर्स के एहलकार गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। डीजी रेंजर्स सिंध की खुसूसी हिदायत पर रेंजर्स के दस्ते आग पर काबू पाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक रेंजर्स जाए वकुआ पर मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतासिरा इमारत को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत दी। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देर पा अमन के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। भारत की मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त और मुसलसल सिफारती नाकामियां। मोदी सरकार का खित्ते में इजारादारी का एजेंडा जमीन बोस। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिर श्री रधा दित्ता ने कहा कि पाकिस्तान का बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियों का सामना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश मुस्तकबिल में दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब मजीद झुकाव इख्तियार कर रहा है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की शिरकत। तशद्दुद से पाक मुआशरा, मजहबी हमआहंगी, फतह मार्का हक, कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के मौजू पर खिताबात किए गए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मुल्क को इत्तेहाद, वहदत, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। मार्का हक में फ़तह पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। पूरी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। उलमा ने अज़्म ज़ाहिर किया कि इत्तेहाद और कौमी यकजहती के जरिए दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, एसएमजी और कई कारतूस बरामद। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अलअदम टीटीबी से था। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि पुलिस पर हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करके खारजियों का खात्मा यकीनी बनाएंगे।
IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। हुकूमत ने मेरिट पर फैसले करके मुस्तकबिल की 8000 मेगावाट के महंगे मंसूबे खत्म किए। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तकारी कहते हैं 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सारिफीन पर नहीं डाला गया। नेपरा की रिपोर्ट को गुज़श्ता साल अगस्त में जारी होना चाहिए था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। जेबी और स्कर्दुम समेत मलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमान से नीचे गिर गया। जेबी में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 11, लाहौर 12, कराची में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 13, कोयटा 4, मुजफ्फराबाद में 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मगरिब से सर्द हवाओं का एक नया सिस्टम आने पर सर्दी और धुंध बरकरार रहेगी, जबकि 20 से 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान है। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला मरियम नवाज के साहिबजादे की दावत वलीमा। जाती उम्रा में जुनैद सत्तर की दावत वलीमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीर मास्टर सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, रोहेर असगर, मलिक अहमद और दीगर शख्सियात समेत 800 मेहमान शरीक हुए। मेहमानों की सूप, देसी मुर्ग, मटन, पुलाव, फिश और गाजर के हलवे से तवाज़ो की गई।